फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शायद फार्मेसी वाले में। आज हम बात करने वाले हैं एचएपी फर्स्ट यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात आपको बता दें कि आपको वीडियो देखने से क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको वीडियो देखने से ये फ़ायदा है कि पहला क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरी बात कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक टोटल नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब समय जो है बहुत कम बचा है और इस समय जो है आपका समय बहुत कीमती है। तो इसमें आपको एक एक टाइम जो है बहुत मेहनत करके चलना पड़ेगा। अगर आप टोटल इस समय रिवीजन करना चाहेंगे तो वो रिवीजन करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसी टॉपिक को पढ़ना है जो इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं इस बार 2023 में, ठीक है। तो देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन सॉल्व भी कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचएपी का है। एचएपी सेकंड है, ठीक है। सेकंड सेम का हम पढ़ने वाला है, ठीक। सेकंड सेम का यूनिट फर्स्ट का नर्वस सिस्टम। ये पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल क्या करता है, जो न्यूरॉन होता है वो कम्युनिकेट करते हैं। क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक सेल हुआ और एक दूसरा सेल, यानी कि इससे मैसेज आया, ये समझिए ये क्या है, मैसेज है। ये क्या है, मैसेज है, ये मैसेज है, ठीक है। ये एक नर्व है और ये एक नर्व है। तो ये मैसेज, ये वाला मैसेज है, तो ये क्या है, ये मैसेज जो है इस नर्व के पास गया। तो इसी प्रोसेस को, यानी जो मैसेज होता है, जो केमिकल, ये केमिकल है, कोई केमिकल के थ्रू ही क्या होता है, मैसेज आता है। तो ये जो मैसेज जा रहा है दूसरे नर्व के पास, इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो लिखेंगे क्या, न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल विच इज सेपरेट वन नर्व टू अनदर नर्व, यानी एक नर्व से दूसरे नर्व तक जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बोले। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, डिफाइन पूछ सकता है या फिर फंक्शन पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा, व्हाट इज साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है, ये देखते हैं। समझिए ये आपका एक सेल है, ये समझ लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। ये समझने के लिए सिर्फ फिगर देखिएगा, ये फिगर जो है रिलेटिव बढ़िया से फिगर बना लीजिएगा। ये क्या, साइनेप्स का मतलब क्या होता है कि ये जो बीच की, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में क्या हो रहा था कि ये सेल जो है, ये जो न्यूरॉन जो है, इसको क्या कर रहा है, मैसेज ट्रांसफर कर रहा है कोई केमिकल के थ्रू, किसके थ्रू, केमिकल के थ्रू, ठीक है। केमिकल थ्रू क्या कर रहा था, ये मैसेज ट्रांसफर कर रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर में हो रहा था, एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये जो डेंड्रॉन होते हैं, ये क्या होता है, डेंड्रॉन जो होते हैं, ये क्या करता है, साइनेप्स, ये जो स्पेस दिख रहा है दोनों के बीच में, जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो यानी कि दो नर्व के बीच में वो डिस्टेंस होता है जिसके जो बीच में गैपिंग होता है, जिससे ये क्या होता है, कोई मैसेज होगा तो ये क्या होगा, इसके पास जाएगा, ठीक है, इसके पास जाएगा, यहाँ पे बाइंड होगा, डेंड्रॉन में क्या होगा, बाइंड। तो इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है ये समझ में आया होगा, और साइनेप्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द सीएनएस। सीएनएस का मतलब ब्रेन की बात की जाए, क्या करेंगे, ब्रेन। तो इसमें लिखेंगे कि अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, डिफाइन द सीएनएस, तो फिर इसलिए बताएंगे सीएनएस जो है ये क्या है, मेन पार्ट है, क्या है, बॉडी का मेन पार्ट है जो सेंट्रल पोर्शन में पाया जाता है। आपको बता दें कि ये हमारा जो ये यहाँ पे क्या है, स्पिनल कार्ड होता है, ये जो रीढ़ की हड्डी दिख रही है यहाँ पे, ये हमें क्या होता है, स्पिनल कार्ड होता है, ये पूरा स्पिनल कार्ड होता है यहाँ तक, ठीक है। ये ब्रेन से जुड़ा होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीएनएस बोलते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस आर दोज नर्वस सिस्टम व्हिच इज
which is present in the body center and connect with peripheral nervous system। यानी ये क्या होता है, बॉडी के सेंटर में, पहले ये हमारा ब्रेन का सेंटर में, तो ये सीएनएस में आएगा, ठीक है। फिर से जो हमारा ये आपका यहाँ स्पिनल कार्ड में जो नर्वस आपका होता है, जो जिसको हम बोलते हैं स्पिनल कार्ड बोलते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिनल कार्ड बोलते हैं। तो इसको हम मेनली क्या करते हैं, ये आपका क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। 2 नंबर में बताएं, अगर आप ये 7 या 10 नंबर में आता है तो पहले क्या करेंगे, सीएनएस होता क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है वो लिखेंगे, उसके बाद ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे और उसका फंक्शन लिखेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको जाके 10th नंबर मिलेंगे, ठीक है। तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन न्यूरॉन एंड न्यूरोगिलिया। न्यूरॉन और न्यूरोगिलिया में क्या अंतर होता है ये देख लेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो ऐसे कुछ बना होता है, ठीक है, ऐसे कुछ बना होता है नर्व के ऊपर, ये क्या है, न्यूरॉन है। एक को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, कई सारे कलेक्ट तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट समझिए, ठीक है, तो ये समझिए। तो ये जो दिख रहा है ये न्यूरोगिलिया, ये क्या है, न्यूरोगिलिया, यानी इसको हम एनजी से दर्शा रहे हैं, न्यूरोगिलिया को एनजी से, ठीक है। और ये आपका जो दिख रहा है वो क्या है, एन यानी न्यूरॉन है। तो न्यूरोगिलिया क्या होता है, प्रोटेक्टिव सेल होते हैं, क्या होता है, प्रोटेक्टिव सेल होता है। न्यूरॉन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, सेंसरी और मैसेंजर होते हैं, ठीक है, सेंसरी और मैसेंजर होते हैं। और न्यूरोगिलिया जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोगिलिया क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है किसका, न्यूरॉन का, और न्यूरॉन क्या होते हैं, ये मैसेज ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक। अब ये फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो ब्रेन इट इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर ऑफ आवर बॉडी, यानी ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरे डाटा को, जितने भी आपके डाटा होते हैं उस सबको कलेक्ट कौन करता है, ब्रेन कलेक्ट करता है, क्या करता है, ब्रेन कलेक्ट करता है। तो अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें कितने लाइन लिखेंगे, कम से कम आपको 4 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 नंबर के लिए। अगर ये 7 नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको कितने लाइन लिखना पड़ेंगे, कम से कम 3 पेज लिखने पड़ेगा, तब आपके 7 नंबर मिलेंगे। तो क्या करें, ब्रेन लिखेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसका पार्ट कितना होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम क्या, ये ब्रेन के पार्ट होते हैं, ये सबसे ज्यादा हिस्सा कवर करता है, ये थोड़ा इससे कम कवर करता है। ये आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं। ये क्या होता है, मेनली बोलने का तरीका, ठीक है, और चलने का तरीका क्या होता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ये क्या है, 7 है ये, डिफाइंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये समझते हैं। ये समझिए क्या है आपका, ये समझिए कैंडल है, ये आपका समझ लिए हाथ है, ठीक है, सही नहीं। देखिए ये क्या है, कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल। आप अचानक क्या है, ऐसे सीधा खड़े हैं, आप अचानक किसी हाथ यहाँ चले, तुरंत क्या होता है, हटा दे। यानी कि ऐसा एक्शन जो ब्रेन ना लेके कौन लेता है, आपका स्पिनल कार्ड ले लेता है, तो उसी एक्शन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्टिविटी बोलते हैं। क्या होता है, रिफ्लेक्स, यानी ऐसा एक्टिविटी, ऐसा एक्शन जो ब्रेन क्या करे, कंट्रोल ना करे, यानी इतना टाइम नहीं रहता है आपकी बॉडी के पास कि वो मैसेज ब्रेन तक जाए और फिर ब्रेन आपको भेजे, मैसेज भेजे, तो आप क्या करें, इसको हटाए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है हमारे शरीर में कि जितने भी मैसेज होते हैं वो कौन कवर करता है, ब्रेन कवर करता है, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, वो रिस्पॉन्स देगा तो वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इस मानिए आपको सीधा देख रहे हैं, ठीक है, तो सीधा देखें तो आपको कितने देर तक देखना, ये कौन डिसाइड करता है, ब्रेन डिसाइड करता है, ठीक है। आपको क्या खाना है ये ब्रेन डिसाइड करता है, ठीक है, नहीं कि आप डिसाइड कर रहे हैं, जिसको मन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मन, क्या हमारा मन कर रहा है ये खाने के लिए, हमारा मन कर रहा है घूमने के लिए, ये एक्चुअली में मन कुछ नहीं होता, मन क्या होता है, ब्रेन होता है। क्या होता है, ब्रेन जो बोलता है वही आप करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे कुछ काम होते हैं जो क्या करते हैं ब्रेन के द्वारा ना करके किसके द्वारा किया जाता है, स्पिनल कार्ड के द्वारा किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हीट वस्तु है, क्या है हीट वस्तु, हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा हाथ गया अचानक, अचानक से हमने क्या किया, अचानक से हटाया, यानी कि इतना कम समय में हमने हटा लिया, तो ये किसके कारण, ये आपके स्पाइनल कार्ड के द्वारा क्या होगा, इसको मैसेज भेजा कि आप तुरंत हाथ को हटाए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए कुछ क्षति ना पहुंचे, कुछ नुकसान डैमेज ना हो पाए, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटी जो ब्रेन ना देखे क्या स्पाइनल कार्ड देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्टिविटी बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए सेरिब्रम स्पिनल क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, तो ये ब्रेन है, ये आपका समझिए खोपड़ी है, ठीक है। ऐसे ऐसे कट करना है, ठीक है, ऐसे कट करना है, ऐसे ऊपर से ऐसे कट करना है इस पे, ठीक है। तो इसमें आपके ये ब्रेन होंगे, ऐसे समझिए ब्रेन है ये, ठीक है। इसमें देखिए कुछ फ्लूइड पाया गया है, कुछ फ्लूइड है ये, इसी फ्लूइड को बोला जाता है, इस फ्लूइड की, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो आपके ये क्या खोपड़ी जो है, ये आपके जो बोन है इसके और ब्रेन के बीच में पाया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके फर्स्ट यूनिट से आने के चांसेस हैं, इतना ही आएंगे। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके 15 मार्क्स क्या है, जितने भी फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया। अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न में मिले तो हमारा जो है कमेंट में आप बता सकते हैं, हम कमेंट पे क्या कर सकते हैं, आपको पीडीएफ दे सकते हैं, ठीक है। तो इस अब ऐसे ही फिर से हम क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट रहेंगे वही पढ़ेंगे इस समय, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि टोटल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।